गुरुभ्यो नमः। फिर वो पिता उस त्याग को आगे बढ़ाते-बढ़ाते बताते हैं कि जो कर्तव्य है, मानव जीवन में वो बदलाव हर एक समय पे कर्तव्य का और धर्म अलग-अलग बनते जाता है। सत्य सत्य एक है, एक राम 4 लोगों में सब वहां पे जितने थे सारे राम के अंश हैं। चारों भाई अलग-अलग नहीं थे, सिर्फ देह अलग था उनका। लेकिन मानव जीवन में आते साथ उन्होंने क्या देखा? जब वो त्याग में रहे तो संघ और राजा का जो कर्तव्य दिखाने के लिए वो आए थे, उन्होंने अपने जीवन में 2 सबसे बड़ी निंदाएं को उनके ऊपर आई। उसमें से सबसे पहला था पत्नी परित्याग। लेकिन ये कोई साधारण मनुष्य नहीं था, पुरुषोत्तम था। यही दिखाने आए थे ना कि एक उन्नत अधिकारी, एक नायक, एक सेवक जो प्रजा के लिए एक पद पे बैठा है, वो कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा भी कलंक नहीं होना चाहिए। इतना भी आज की जैसी सरकार नहीं थी ना, 50-50 है, 60-40 है, हम किसी से मिलके कर लिए, नहीं। वो कैसी सरकार थी? एक भी व्यक्ति अगर राजा के ऊपर कलंकित होने का अगर वो अनुमान जताता है तो वो राजा नहीं बन सकता। 100% डेमोक्रेसी वाली सरकार थी। कैसे? इसीलिए एक ने भी अगर क्या था, एक प्रश्न उठाया माता सीता के ऊपर, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जो संघ में जो व्यक्ति है, जो एक पदवी पे है, तो इसको अब एक बर्तन में अगर एक बूंद भी अगर तेल गिर गया या एक बूंद भी अगर विष आ गया तो वो पूरे बर्तन और उसमें फैल जाता है। वैसे ही विचार होते हैं। अगर एक भी दुर्विचार अगर पूरे समाज में फैल गया एक व्यक्ति को लेकर, तो वो पूरे समाज को दूषित कर देता है। लेकिन लोग जब इसको नहीं समझ पाए, उन्होंने क्या कह दिया कि ये गलत था। क्यों? क्योंकि इसको समझने के लिए, धर्म की व्याख्या समझने के लिए ज्ञान होना जरूरी है, ज्ञान से परिपक्व होना जरूरी है। जब आप अज्ञान रूप से आप देखोगे, मानव रूप से जब आप देखोगे, तो ज्ञान को आप नहीं समझ सकते। तो कैसा होना चाहिए वो व्यक्ति? ससुख निरभिलाषी। शकुंतला में कालिदास कहते हैं, एक काव्य में, एक राजा कैसे होता है? ससुख निरभिलाषी। ठीक है, अपने सुख के लिए नहीं, प्रजा के सुख के लिए रहे, वो उसका कर्तव्य है। कृष्णार्पण।